हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। आप मुझ पर रहम कीजिए साईं बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए। अच्छा, हाँ? तो अब तुम्हें साईं बाबा नृत्य सिखाएंगे? सुंदराबाई, तुम? नमक हराम, खाना मेरा खाएगी और भक्ति उस साईं बाबा की करेगी। साईं बाबा। साईं बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं नृत्य क्यों नहीं कर पा रही हूँ? आखिर मुझसे क्या अपराध हो गया कि नृत्य कला मुझसे रूठ गई? आप मुझ पर रहम कीजिए साईं बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए। अच्छा, हाँ? तो अब तुम्हें साईं बाबा नृत्य सिखाएंगे? सुंदराबाई, तुम? नमक हराम, खाना मेरा खाएगी और भक्ति उस साईं बाबा की करेगी जिसे मैं चुनौती दे रही हूँ। पांव तोड़ के रख दूंगी तुम्हारे। फिर देखती हूँ तुम्हारे वो साईं बाबा तुमसे कैसे नृत्य करवाते हैं। ऐसा मत बोलो सुंदराबाई, साईं बाबा तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो भगवान हैं। इस समय हमारे भगवान सिर्फ एक ही है और वो है द्वारिकानाथ जी, जिन्होंने हमें 10,000 रुपए दिए हैं। अगर भक्ति करनी है ना तो द्वारिकानाथ जी की करो, उस साईं बाबा की नहीं। और तुम जिस साईं बाबा की भक्ति करती हो ना, उसे तो मैं अपना भक्त बनाऊंगी। और तुम एक बात सुन लो, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और तब तक तुम्हें एक ही समय का खाना मिलेगा जब तक कि तुम नृत्य कला में निपुण ना हो जाओ। ये क्या हो रहा था? नृत्य का अभ्यास कर रही थी। अरे मूर्ख, नृत्य का अभ्यास नृत्य जानने के बाद किया जाता है और तुमने तो नृत्य ही नहीं सीखा, फिर नृत्य का अभ्यास कैसे करती हो? और कोई भी काम गुरु के आशीर्वाद प्राप्त किए बिना पूरा नहीं होता। कहने को तो मैं तुम्हारी गुरु हूँ, लेकिन तुमने आज तक मेरा आशीर्वाद नहीं लिया। तुमने साईं बाबा को अपना गुरु बनाया है ना? साईं बाबा तो सबके गुरु हैं सुंदराबाई। साईं बाबा तुम्हारे गुरु होंगे, मेरे नहीं। अब मैं देखती हूँ कि साईं बाबा तुम्हें नृत्य कैसे सिखाते हैं। जब मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने साईं बाबा को नचाऊंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि गुरु कौन है, मैं या वो साईं बाबा। अब ये घुंघरू उतारो और रात के वक्त नृत्य करके मेरी नींद हराम मत करो। किसी नर्तकी को घुंघरू उतारने को कहना उसका अपमान होता है सुंदराबाई।
तुम और नर्तकी। मैं तुम्हें नर्तकी मानती ही नहीं हूँ। अब उतारो ये घुंघरू, घुंघरू उतारो। निकाल दो ये घुंघरू, उतारो। बड़ी आई नर्तकी बनने। किस बात पर आपको हंसी आ रही है साईनाथ? अल्लाह, मनुष्य के अभिमान पर, मैं अहंकार पर हंस रहा हूं महालसापति। जब मनुष्य अहंकार के अधीन हो जाता है तो भूल जाता है कि ज्ञानी लोग उसे गलतियों का पुतला कहते हैं। मनुष्य अपने आप को परिपूर्ण समझता है, जबकि वो पूर्ण रूप से परिपूर्ण है ही नहीं। खरगोश और कछुए की कहानी सदियों से सुनता आ रहा है। जानता है कछुए ने खरगोश को हराकर उसके अहंकार को चकनाचूर कर दिया था, फिर भी वो अहंकार के अधीन हो जाता है। मनुष्य ये भूल जाता है कि विनाश की तरफ ले जाने वाली कई सीढ़ियों में से एक सीढ़ी अहंकार भी है। आप किसकी बात कर रहे हैं? किसे अहंकार हुआ है? एक नर्तिका को। वो ये भूल गई है कि कला ऊपर वाले की देन है और किसी भी कला कुशल को दूसरे का उपहास करने का कोई अधिकार नहीं है। जब कोई इंसान मालिक के कृपा प्रसाद को अपना कौशल समझने लगता है तो समझ लो उसका अधोपतन निश्चित है। ऐसे लोग गुरु पद पाने के भी योग्य नहीं हैं, क्योंकि गुरु अपने शिष्य से कभी ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उसका हौसला बढ़ाता है, उसका मार्गदर्शन करता है, उनकी खामियों पर नजर रखकर उन्हें ठीक शिक्षा देता है और उनकी कमजोरियां और गलतियां दूर करता है। महालसापति, शिष्यों का अहंकार मिटाने वाले को ही गुरु कहा जाता है, और अगर गुरु खुद ही अहंकार करने लगे तो उस शिष्य को इस जगत गुरु के शरण में जाना चाहिए और आपका मंत्र श्रद्धा और सबूरी को ध्यान में रखना चाहिए। सबका मालिक एक है। साईं